हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू सर आप सभी का स्वागत है कॉमर्स गुरु में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स के थ्रू हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार किसी भी अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, बिजनेस में सबसे पहला जो वर्क होता है उसे कहा जाता है ट्रांजैक्शंस, और जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका कम से कम दो इफेक्ट बिजनेस पे पड़ता है। जैसे कि इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, अगर अगर कोई भी बिजनेस गुड्स खरीदता है तो उसके साथ दो इफ़ेक्ट होते हैं। पहला कि बिजनेस में गुड्स आता है, दूसरा बिजनेस से कैश बाहर जाता है। तो यहाँ दो एस्पेक्ट हुए। पहला क्या, बिजनेस में गुड्स आया, दूसरा कैश गया। तो ये पहला एस्पेक्ट को हम लोग डेबिट एंड दूसरे एस्पेक्ट को क्रेडिट के नाम से जानते हैं। और ये डेबिट एंड क्रेडिट्स का जो रूल है ये लुका पेसियोली जी ने दिया था, जिन्हें फादर ऑफ अकाउंट्स के नाम से भी जानते हैं। ये रूल लुका पेसियोली जी ने 1494 में ही दे दिया था। ये इटली के वेनिस नाम के शहर से बिलोंग करते थे। इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से किसी भी अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। देखिए, गोल्डन रूल को हम लोग अकाउंटिंग रूल्स, ट्रेडिशनल अप्रोच या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के नाम से भी जानते हैं। ये अकाउंट्स को दो भागों में बांटा गया। पहला पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट को भी दो भागों में बांटा गया, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में। आइए हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को एक करके समझते हैं। पर्सनल अकाउंट्स आर द ones that are related with individuals, companies, firm, groups of association, etc. These persons could include natural person, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। देखिए, पर्सनल अकाउंट में वो सभी तरह के पर्सन आएंगे, चाहे वो नेचुरल पर्सन है, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन है, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। देखिए, पर्सनल अकाउंट्स का जो रूल्स लुका पेसियोली जी ने दिया है, उन्होंने बोला है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या बताए थे उन्होंने? उन्होंने बोला क्या कि अगर किस बिजनेस से कोई भी गुड्स लेता है तो उसे डेबिट कर देना, और बिजनेस किसी को भी कुछ देता है तो उसे क्रेडिट कर देना। मतलब बिजनेस अगर कैपिटल ले तो हम लोग क्या करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बिजनेस जो है वो किसी ऑनर से कैपिटल लेता है तो ऑनर गिवर हो जाएगा और उस समय कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पर्सनल अकाउंट को तीन रूल्स में बांटा गया। पहला नेचुरल पर्सन, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब इन सभी को एक एक करके समझते हैं। नेचुरल पर्सन, दीज अकाउंट्स रिलेटेड टू नेचुरल पर्सन सच एज सुजीत, अमित, बसंत, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। नेचुरल पर्सन में वो सभी पर्सन आएंगे जो ह्यूमन बींग्स है, जैसे हम हैं, आप हैं, ये सभी नेचुरल पर्सन के अंतर्गत आते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन, दीज अकाउंट्स आर these accounts do not have physical existence as human beings but they work as a person। देखिए, आर्टिफिशियल पर्सन में वो सभी पर्सन आएंगे जिसे लॉ के थ्रू क्रिएट किया गया हो, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है लेकिन वो एक पर्सन की तरह वर्क करते हैं। जैसे कि कोई भी कंपनी, चाहे वो टाटा कंपनी हो, चाहे वो रिलायंस कंपनी हो, चाहे वो बिरला कंपनी, जिसे भी आप जानते हो, या किसी भी तरह के पार्टनरशिप फॉर्म हो, या किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन हो, जैसे कि कॉमर्स गुरु, आपका स्कूल्स, कॉलेज, ये सभी आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह के बैंक हो, जैसे कि एसबीआई हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, या बैंक ऑफ इंडिया हो, ये सभी आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, अकाउंट्स दैट आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन्स आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन चाहे कोई पर्सन हो या एक पर्सन का ग्रुप हो, मतलब कि
कोई भी पर्सन अगर किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, prepaid expense, outstanding income, prepaid insurance, accrued interest and earned income। इसे हम लोग इस तरह याद कर सकते हैं। देखिए, किसी भी एक्सपेंस के पहले अगर आउटस्टैंडिंग वर्ड आ जाए तो उसे आप रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मान लेना, या किसी भी एक्सपेंस के पहले प्रीपेड या एडवांस वर्ड आ जाए तो वो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहलाता है। इनकम, किसी भी तरह के इनकम के पहले अगर आउटस्टैंडिंग वर्ड लग जाए या किसी भी तरह के इनकम के पहले एडवांस और प्रीपेड वर्ड लग जाता है तो उसे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहते हैं। इसे तो इस तरह हम लोग याद कर सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होते क्या हैं। अब देखते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स आर द वंस दैट आर रिलेटेड विथ प्रॉपर्टीज, एसेट्स और पोसेशन। These properties can be both physical existence as well as non-physical in nature. These real accounts include टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। देखिए, रियल अकाउंट्स में वो सभी तरह के एसेट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है जिस पर बिजनेस का अधिकार होता है, चाहे उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो या ना हो। अगर वो एसेट्स है तो वो रियल अकाउंट के अंतर्गत आ जाता है। और रियल अकाउंट्स का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मीन्स कि अगर बिजनेस में कहीं से भी कुछ भी आ रहा उसे डेबिट कर दो, और बिजनेस से कुछ भी बाहर जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। कुछ भी का मतलब एसेट्स अगर बिजनेस में आ रहा तो वो डेबिट किया जाएगा, और बिजनेस से अगर एसेट्स बाहर जा रहा तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। देखिए, इसे हम लोग दो पार्टों में बांट के समझ सकते हैं कि रियल अकाउंट है क्या। रियल अकाउंट में दो भागों में बांटे हैं, तो देखिए क्या, पहला टेंजिबल रियल अकाउंट है, दूसरा इनटेंजिबल रियल अकाउंट है। टेंजिबल रियल अकाउंट को हम लोग टेंजिबल रियल एसेट्स और इनटेंजिबल रियल एसेट्स भी बोल सकते हैं। देखिए, टेंजिबल रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स ऑफ दोज थिंग्स विच कैन बी टच, फेल्ट, मेजर, परचेज एंड सोल्ड एक्सेट्रा। टेंजिबल रियल अकाउंट वो अकाउंट है जिसे हम लोग छू सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, उसका वैल्यूएशन किया जा सकता है, या परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। वो सभी टेंजिबल रियल अकाउंट कहलाते हैं। इसका कुछ एग्जांपल्स हैं: कैश, फर्नीचर, स्टॉक, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एसेट्रा। किसी भी बिजनेस में जो भी एसेट्स है उसे हम लोग टेंजिबल रियल अकाउंट्स के नाम से जानते हैं, लेकिन उसे हम लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस है जैसे कि क्रेडिटर जैसे कि डेटर हो गया, बैंक हो गया, इसे हम लोग पर्सनल अकाउंट में डालते हैं। देखिए, कुछ कुछ छोड़ के बाकी सभी क्या होते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट में आते हैं। देखिए, अब इनटेंजिबल रियल अकाउंट क्या होता है। इनटेंजिबल रियल अकाउंट, दीज आर द एसेट्स और पोसेशंस दैट डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस बट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। देखिए, इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स में वे एसेट्स आते हैं जिनका वैल्यूएशन किया जा सके, जिसका मेजरमेंट किया जा सके। जैसे कुछ एग्जांपल्स इसके हैं: ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, गुडविल, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एसेट्रा। ये क्या इंटेंजिबल है, इसे हम लोग देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसका वैल्यूएशन किया जाता है। इससे भी हम लोग परचेज करते हैं, सेल करते हैं। ये सभी क्या होते हैं, तो इंटेंजिबल रियल अकाउंट होते हैं। आइए अब देखते हैं कि नॉमिनल अकाउंट क्या है। नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू इनकम, expenses, losses or gain. These includes wages account, salary and rent etc. नॉमिनल अकाउंट में किसी भी तरह का एक्सपेंस हो, लॉसेस हो, इनकम हो, गेन हो, उन सभी को नॉमिनल अकाउंट में दिखाया जाता है। और इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस,
क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कहता क्या है रूल? ये रूल में बताया गया है कि किसी भी तरह का एक्सपेंस हो या लॉस है, बिजनेस के अंदर किसी भी तरह का एक्सपेंसेस हो या लॉसेस हो, उसे आप डेबिट कर देना, और किसी भी तरह के बिजनेस में इनकम हो रहे हो या गेन्स हो रहे हो, उन्हें आप क्रेडिट कर दीजिएगा। नॉमिनल अकाउंट को भी समझने के लिए हम लोगों ने एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन की को दो भागों में बांट के समझते हैं। देखिए, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, परचेज एक्सेट्रा। देखिए, बिजनेस में क्या होता है, अगर हम लोग सैलरी पेड करते हैं, इंटरेस्ट पेड करते हैं या कमीशन देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, बैड डेट होता है, परचेज होता है, कैरेज देते हैं, मतलब किसी भी तरह का एक्सपेंसेस हो, उसे हम लोग नॉमिनल अकाउंट में दिखाया जाता है और इसे हम लोग डेबिट कर देते हैं। और इनकम को, इनकम एंड गेन, द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स रिलेटिंग टू इनकम्स आर कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेट रिकवर, सेल्स एक्सेट्रा। देखिए, इनकम एंड गेन, इनकम एंड गेन, बिजनेस में किसी भी तरह का इनकम हो रहा हो, चाहे आपको इंटरेस्ट मिल रहा हो, कमीशन मिल रहा हो, डिस्काउंट रिसीव हो रहा हो, आपको डिविडेंड मिल रहा हो, कोई एसेट सेल कर रहे हो तो उससे अगर प्रॉफिट हो गया, जिसे हम लोग गेन कहते हैं, वो सभी को हम लोग नॉमिनल अकाउंट में दिखाया जाता है और इससे क्रेडिट किया जाता है। हम लोगों ने देखा क्या कि आज गोल्डन रूल होता क्या है। इसमें गोल्डन रूल के अंतर्गत पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, हम लोगों ने देखा क्या इनका रूल्स। जैसे पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट्स का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉन अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इन सभी के मदद से हम लोग जनरल एंट्री बनाते हैं। ये अकाउंट्स का बैकबोन के नाम से भी जाना जाता है। जिन बच्चे को अगर ये रूल्स पता नहीं है तो वो जनरल एंट्री नहीं सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग मॉडर्न अप्रोच के थ्रू जनरल एंट्री बना सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे एक मॉडर्न अप्रोच के ऊपर भी वीडियो बनाएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।